हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स बाय मोहित अवस्थी। तो बच्चों, वन डे वन प्रॉब्लम का ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल का है और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो एक से ज्यादा सही होंगे। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया गया है रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। ये रॉकेट एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर g की वैल्यू हम लोग नेग्लिजिबल या जीरो कंसीडर करेंगे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर इस रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इट मींस इस पर जो अप्लाई होने वाला फोर्स है, ठीक है, इंटरनल फोर्स, वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो भी सेम ही होगी, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। The length of the chamber inside the rocket is 4 मीटर। इस रॉकेट के अंदर एक चैम्बर है जिसकी लेंथ है 4 मीटर। इस चैम्बर के अंदर से a ball is thrown from the left end of the chamber in positive x direction with a speed of 0.3 मीटर पर सेकेंड relative to the rocket। इस रॉकेट के अंदर लेफ्ट साइड से एक बॉल को थ्रो किया गया है। इस बॉल की स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो इसे मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ u1r इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आगे देखिए। एट द सेम टाइम, जिस टाइम पर हमने बॉल 1 को थ्रो किया उसी टाइम पर बॉल 2 को भी थ्रो किया गया है। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट्स राइट एंड रिलेटिव टू द रॉकेट। इसे भी मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। स्पीड ऑफ सेकेंड बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों ही बॉल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमें इनकी वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन सेंस को डिनोट करना होगा। तो जरा देखिए, ये बॉल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव साइन पुट कर देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव साइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो यहाँ पर डायरेक्शन सेंस को डिनोट करने के लिए हम या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन को ही यूज करेंगे। आईजे के फॉर्म में वेक्टर को डिनोट नहीं करते स्ट्रेट लाइन मोशन में। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टाइम इन सेकंड्स व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर। आपको वो टाइम बताना है जिस टाइम पर ये दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, ये दोनों बॉल एक साथ मोशन करना स्टार्ट करती हैं और जब ये दोनों एक साथ कोलाइड करेंगे तो दोनों के लिए टाइम होगा वो सेम होगा। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो टाइम है वो दोनों के लिए ही सेम है। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बॉल को देखते हैं। तो फर्स्ट बॉल को देखिए, यहाँ पर ये जो फर्स्ट बॉल है ये इस चैम्बर में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रही है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ u1r इज इक्वल टू प्लस 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए, ये बॉल किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रॉकेट के साथ अटैच है। या आप ये समझ लीजिए कि आप खुद एक ऑब्जर्वर है और आप देख रहे हैं कि ये बॉल और आप दोनों इस चैम्बर में, तो आपके रिस्पेक्ट में ये बॉल राइट साइड में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा मूव करती हुई नजर आएगी। तो जरा सोचिए कि आपके रिस्पेक्ट में क्या ये बॉल एक्सेलरेट होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये बॉल मूव कर रही है यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, आप भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो क्योंकि आप उस चैम्बर के अंदर हो। तो आपका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन दोनों ही क्या है, सेम है। तो आपके रिस्पेक्ट में इस बॉल का एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट को यूज करते हैं, शीडो फोर्स को, ठीक है, शीडो कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो शीडो फोर्स भी कहता है कि अगर हमें इस बॉल पर इक्वेशन ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक शीडो फोर्स कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब देखिए शीडो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ध्यान रखिए कि अगर हम लोग इस बॉल पर, इन दोनों ही बॉल पर अगर शीडो फोर्स के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो इन दोनों बॉल पर जो एक्सेलरेशन होगा वो दिए गए सिस्टम के एक्सेलरेशन की ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इस बॉल पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही होगा जो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन है यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, सिस्टम के एक्सेलरेशन की ठीक अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा। सेकेंड बॉल को देखते हैं। तो सेकेंड बॉल में यहाँ पर देखिए, सेकेंड बॉल
किस डायरेक्शन मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई, u2r इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब इस पर भी शीडो फोर्स ये कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, देखिए a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन पता चल गया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। अब जरा देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इट मीन ये बॉल क्या होगी, डेसेलरेट होगी। इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, यानी ये बॉल किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वो क्या होगी, एक पॉइंट पर जाकर के जीरो हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये बॉल जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती है लेफ्ट हैंड से, इस पॉइंट से मूव करते हुए एक पॉइंट पर जाकर के ये इस पॉइंट पर यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इससे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हमें यहाँ पर डिस्टेंस एस यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कर लीजिए, क्योंकि दोनों भी सेम होंगे, क्योंकि जो बॉल है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पर देखिए एस फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई, फाइनल वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन दिया गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये एक वेक्टर इक्वेशन है, यहाँ पर डायरेक्शन सेंस का यूज करेंगे प्लस माइनस के फॉर्म में। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट और फर्स्ट बॉल 0। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या होगी, जैसा कि दिया गया यहाँ पर 0.3 होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए 2 एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इंटू 2 इंटू एस। इस पोर्शन को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4s इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए एस डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0.3 इंटू 0.3। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.09 डिवाइड बाई 4। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी 0.02 मीटर आएगी। तो चलो देखिए बॉल 1 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है 0.02 मीटर, अगर मैं इसका कंपैरिजन इस चैम्बर की लेंथ से करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.02 इज वेरी वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू चैम्बर लेंथ। इट मीन जो कोलिजन होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से कौन क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट साइड में ही होगा। ओके, लेफ्ट साइड में होगा। इट मीन ये जो बॉल होगी इसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर होगी वो ज्यादा होगी और इस बॉल के थ्रू जो डिस्टेंस कवर होगी कम होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बॉल डेसिलरेट हो रही है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर जैसा कि हमें पता चल गया कि इस बॉल ये फर्स्ट बॉल के थ्रू जो कवर डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर देखिए 4 मीटर के रिस्पेक्ट में ये जो 0.02 है ये बहुत ही कम है। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस बॉल के थ्रू जो कवर डिस्टेंस है वो ना के बराबर है। तो ये जो 4 मीटर की जो डिस्टेंस होगी ये कौन कवर करेगा, सेकंड बॉल। और सेकंड बॉल आप देख रहे हो कि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, वो दोनों सेम है, यानी कि ये बॉल क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस बॉल के थ्रू जो डिस्टेंस कवर होगी वो 4 मीटर होगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखिए हमें यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि एस की वैल्यू दी गई है 4 मीटर। अब डिस्टेंस यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे क्योंकि इस बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर विद साइन पुट करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो बॉल है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रही थी, हम माइनस रख देंगे। ये इसके लिए जो वेलोसिटी के जो डायरेक्शन सेंस होगा वो भी माइनस होगा, माइनस रख देंगे। एक्सेलरेशन माइनस में है। तो देखिए यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये बॉल 4 मीटर के चैम्बर लेंथ को कवर करते हुए इस बॉल से जब टकराएगी बॉल 1 से, तो टाइम कितना लगेगा। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई, एक्सेलरेशन दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया, चैम्बर लेंथ, ठीक है, और टाइम फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s की वैल्यू क्या होगी, -4, u की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, देखिए -0.2 इंटू t।
और एक्सेलरेशन माइनस में तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर। इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दिया, माइनस कॉमन लेके कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 0.2 टी प्लस टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए टी स्क्वायर प्लस 0.2 टी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जब देखिए इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग घराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें कंपैरिजन करने पर ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। देखिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 होगी प्लस 1, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी प्लस 0.2, ओके, कोफिशिएंट की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या आएगी -4। तो हम लोग यहाँ पर श्री धराचार्य फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि टी की वैल्यू क्या होगी, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है 0.2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 0.2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया 4 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी गई है 1। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस 0.2 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.04 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, ओके। इसे यहाँ पर t की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 0.2, टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस साइन ले लिया, अंदर क्या हो गया 16.04 डिवाइड बाई 2। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा वो होगा आपके पास 1.9 सेकेंड। तो इसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2। तो जब देखिए ये जो बॉल आप डी देख रहे हो, है ना, ये बॉल जो सेकेंड बॉल है, इस बॉल को 4 मीटर डिस्टेंस को कवर करते हुए बॉल 1 से टकराने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा 2 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड लगेंगे, ओके। तो इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसके बाद इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं और ये भी देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 2 आंसर मिलेंगे, ओके। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट बॉल को। देखिए फर्स्ट बॉल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वो क्या दी गई है, प्लस 0.3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब देखिए ये बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ओके। नाउ और टाइम दोनों ही बॉल के लिए सेम होगा। सेकंड बॉल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या दी गई है, माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाओ तो -2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाओ। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाओ होगा, ठीक है। टाइम दोनों के लिए ही सेम होगा t। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों ही सिचुएशन के लिए हम लोग यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको भी डायरेक्शन सेंस यूज करेंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर प्लस होगा, है ना। और ये फर्स्ट बॉल के लिए है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या दी है 0.3 इंटू टी प्लस 1/2, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट हो जाएगा इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, S2 सेकेंड बॉल है इसलिए S2 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू के लिए साइन कैसा रखा गया, माइनस, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाऊंगा, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाऊंगा, तो सारे साइन कैसे होंगे, नेगेटिव। माइनस S2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख क्या आ गया, माइनस 0.2 इंटू टी माइनस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, S2 इज इक्वल टू माइनस 0.2 टी माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर भी इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस S1 0.3 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर माइनस साइन आप देख रहे हो कि दोनों साइड में है, तो हम इसे कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू प्लस 0.2 टी प्लस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ मैं, दिस इज ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं S2 इज इक्वल टू 0.2 टी प्लस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी। ये देखिए माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब जब देखिए S1 और S2 इन दोनों ही बॉल के थ्रू जो कवर डिस्टेंस होगी वो टोटल S1 प्लस S2 क्या होगी। चलो देखिए, ये दोनों बॉल एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक को राइट एंड से एक को लेफ्ट एंड से थ्रो किया गया, और ये जब दोनों बॉल टी टाइम में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो इन दोनों के थ्रू जो कवर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इस चैम्बर की जो लेंथ है इसके, ये दोनों बॉल इस टोटल लेंथ को कवर करेगी, मींस इस बॉल के थ्रू जो डिस्टेंस होगी, इस बॉल के थ्रू जो डिस्टेंस होगी, उन दोनों का सम क्या होगा, 4 मीटर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट हटाया, 0 बनाया, यहाँ पर आ गया 8 सेकेंड। तो दूसरा जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 8 सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के दो आंसर आ गए। पहला आंसर क्या है, 2 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, दूसरा आंसर क्या है, 8 सेकेंड। ओके, तो ये दोनों ही आंसर क्वेश्चन में आपको एज ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको ये ऑप्शन टिक कर देना है, 2 सेकेंड और 8 सेकेंड। नाउ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, पॉज कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही।